बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आज़ाद जम्मू कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड। दिस इज़ हमना बिनते शहजाद। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे इंग्लिश 2 का यूनिट नंबर 7 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज अ टॉर्टोइस एंड टू डक्स। हमने ये कहानी पढ़ ली है जिसमें हमने देखा कि इस कहानी के अंदर टॉर्टोइस और जो डक्स थे ये आपस में फ्रेंड थे, लेकिन क्योंकि काफ़ी अरसे तक बारिश नहीं हुई थी और खाने को वहाँ पे कुछ भी नहीं था, पॉन्ड भी सूख गया था, तो दे वांटेड टू फ्लाई अवे। और वो किस तरीके से फ्लाई करके एक अच्छी खूबसूरत सी वैली में चले गए थे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देख सकते हैं पेज नंबर 52 पे ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सप्रेसिंग नीड्स एंड फीलिंग्स। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज नीड एंड व्हाट इज अ फीलिंग। जब हम बात करते हैं नीड की, तो नीड का मतलब होता है ज़रूरत। हमें खाने की ज़रूरत है, हमें पानी की ज़रूरत है, ये ज़िंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत है, रहने के लिए घर की ज़रूरत है। तो नीड इज़ बेसिकली अ ज़रूरत जो कि हमें चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। इसी तरीके से जब हम फीलिंग के बारे में बात करते हैं तो फीलिंग इज़ एहसास। फीलिंग मीन कि हम क्या महसूस करते हैं, हैप्पी, सैड, अनॉयड, ये फीलिंग होती है। तो पहले तो हमने इस फ़र्क को समझा। अब हम करते हैं इस डायलॉग को प्रैक्टिस। रीड एंड प्रैक्टिस द डायलॉग। नाउ व्हाट डू यू नीड? आई नीड सम फूड। डू यू नीड वाटर? यस, आई नीड सम वाटर। डू यू वॉन्ट एनीथिंग एल्स? नो, आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स। चलते हैं रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ। जैसे कि हमने देखा था कि ये स्टोरी थी, स्टोरी में हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि डक एंड टॉर्टोइस की स्टोरी थी। 2 डक्स एंड 1 टॉर्टोइस इकट्ठे रहते थे। वहाँ पे टॉर्टोइस वॉज वेरी फनी, और लेकिन क्योंकि पॉन्ड जो था वो ड्राइड हो गया था, काफ़ी अरसे तक बारिश नहीं हुई थी, खाने को कुछ नहीं था, तो डक्स वांटेड टू फ्लाई बट दे डिडंट वांट टू लीव देयर फ्रेंड बिहाइंड। तो वो फिर इकट्ठे एक स्टिक की मदद से टॉर्टोइस को लेकर वहाँ पर गई थी वैली में, क्योंकि डक्स तो फ्लाई कर सकती हैं बट आपके टॉर्टोइस तो फ्लाई नहीं कर सकता ना, तो वो स्टिक की मदद से उसको लेकर गई थी। एंड देन दे रीच्ड अ ब्यूटीफुल वैली और वहाँ पे दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। अब ये हमारी कहानी थी, अब हमने इसको रिकॉल कर लिया। अब हम आंसर्स के क्वेश्चंस देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड द डक्स एंड द टॉर्टोइस लिव? द डक्स एंड द टॉर्टोइस लिव्ड अराउंड अ पॉन्ड। व्हाई डिड द डक्स एंड द टॉर्टोइस डिसाइड टू लीव द प्लेस? द डक्स एंड द टॉर्टोइस डिसाइडेड टू लीव द प्लेस because pond was dried up and there was no food to eat. How did the tortoise hold the stick? The tortoise held the stick with his strong jaws. Where did they reach after leaving the pond? They reached a beautiful valley after leaving the pond. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आप पेज नंबर 53 पे देखें, तो पेज नंबर 53 पर हमारे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम ऑनसेट एंड राइम कॉन्सेप्ट कहते हैं। ना व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट? अब आप ये देखें कि राइम में हमारे पास द वर्ड है एट, लेकिन जब हम इसका इनिशियल लेटर बदल जाते हैं, जैसे कि र एट, तो ये रैट बन जाता है। ख एट, ये कैट बन जाता है। ब एट, ये बैट बन गया। ह एट, हैट बन गया। एट, फैट बन गया। तो बेसिकली हमने देखा कि अगर हम जैसे ही इनिशियल लेटर बदल देते हैं, उसी तरीके से हमारा ओवरऑल वर्ड जो है वो भी बदल जाता है। तो एक दफ़ा फिर हम इसको रीड करेंगे। र एट रैट, ख एट कैट, ब एट बैट, ह एट हैट, फ एट फैट। आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।